हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की जो पतली वाली मंथली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये जून मंथ का यहाँ पे मैगजीन दिया हुआ है, और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट मैगजीन है। आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारा दिया हुआ है, और इसके यहाँ पे राइट साइड पे सब इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट यानी कि जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए मॉक टेस्ट, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप दिया हुआ है, और जो पेपर हो चुके हैं उनके व्याख्यात्मक हल वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो रही इस पत्रिका की विशेषता। अब है कि इस अंक में क्या क्या है, तो हमने अब तक जो कवर किया है वह है कि यहाँ पे राज्य समाचार भी और राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज हम जो टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे वो टॉपिक है योजना एवं कार्यक्रम, रिपोर्ट एवं सूचकांक। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये है योजना एवं कार्यक्रम, इसको हम कवर करेंगे। और इसको कवर करने के पहले आप लोगों को बता दें कि पीसीएस का एग्ज़ाम एक न्यूज आ रही है कि 27 अक्टूबर को डिसाइड हुआ है। अभी इस खबर में कितनी ज़्यादा सत्यता है ये कहा नहीं जा सकता, बट ये न्यूज आ रही है कि 27 अक्टूबर आपके पीसीएस प्रीलिम्स का डेट डिसाइड हुआ है। तो अगर डेट पीसीएस प्रीलिम्स का 27 अक्टूबर है तो भी सही है, या फिर कुछ दिन बढ़ेगा तो वही नवंबर के फर्स्ट वीक में ही, अगर ये डेट टलती भी है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पीसीएस प्रीलिम्स होना फिक्स है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है ऑलरेडी, कहाँ 17 मार्च को एग्ज़ाम था और कहाँ अब इतना ज़्यादा गैप हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए। और जो मेंस का है पेपर नंबर 5 और 6, इस बार आप देखेंगे जो मेनली लोग पेपर दिए थे, मेंस का जो पेपर दिए थे वो लोग उत्तर प्रदेश के ही जो पेपर स्पेशल यहाँ पे जोड़े गए हैं मेंस में, उन पेपर में उन लोगों को बहुत अच्छा मार्क नहीं हो पाया है, बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग उत्तर प्रदेश के ये पेपर संख्या 5 और 6 को अच्छे से तैयार करिए और अभी से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों अभी आप अपना 70% टाइम जो है आप मेंस पे दीजिए और 30% टाइम प्रीलिम्स पे दीजिए, तो आपका बहुत अच्छे से सब तैयार हो जाएगा और मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो रही बात परीक्षा की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। क्योंकि योजना एवं कार्यक्रम पढ़ लेते हैं, और सूचकांक एवं रिपोर्ट में कुछ चीज़ें अपडेट तैयार करना पड़ता है अपने से, तो उसको अभी नहीं हो पाया है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ाएंगे। योजना एवं कार्यक्रम का जो टॉपिक है आज हम कवर करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं या कार्यक्रम यहाँ पे चर्चा में है। तो पहला जो है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। तो 24 अप्रैल 2024 को हिमाचल के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त 412 मेगावाट की रामपुर हाइड्रो पावर केंद्रीकृत संचालन का भी उद्घाटन किया गया। नाथपा झाकड़ी कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। यह परियोजना देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि संयुक्त ताप और बिजली हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र, जिसमें अपनी 25 किलोवाट ईंधन सेल क्षमता के माध्यम से बिजली पैदा करने के अलावा नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन की दहन ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग सुविधा को पूरा करने की क्षमता है। यह हिमाचल प्रदेश के बधाल में स्थित SBJN के 1.31 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके 20 Nm3 प्रति घंटे क्षमता के क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विभाजित करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जाएगा और उसी से संबंधित ये परियोजना है। अब हाइड्रोजन गैस जो है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, और नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती हैं जो कि प्रदूषण के उनसे नाम मात्र का होता है, और वो जो है कभी भी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा होती हैं, जिनको मतलब बार बार यूज आप कर सकते हैं। तो इस जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, बहता हुआ पानी हो गया, हवा यानी कि पवन हो गया, और हाइड्रोजन गैस हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। ये सब जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय का अर्थ है कि जिसको जो नया बन सके, तो नया बन सके मतलब ये बार बार नए रूप में बनते हैं। जो जीवाश्म ईंधन होता है यानी कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा होती है वह एक बार समाप्त हो जाती है, तो उसको बनने में कम से कम 10 से 12,000 साल लगता है, तब जाके वो बन पाता है। चाहे कोयला हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, ये सब बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है कि माई CGHS ऐप, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने 3 अप्रैल 2024 को माई CGHS ऐप लॉन्च किया। यह ऐप केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में कारगर होगा। माई CGHS iOS ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश और NIC स्वास्थ्य टीम की तकनीकी टीमों द्वारा विकसित किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन CGHS लाभार्थियों के लिए, यानी कि जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य स्कीम के जो लाभार्थी हैं उनके लिए सूचना और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सुविधाओं को पेश करता है। यह जो ऐप है यह ऐप सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग और रद्द करना, CGHS कार्ड डाउनलोड करना शामिल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है कि CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में सरकार ने CDP सुरक्षा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। CDP क्या है? तो CDP जो है एक प्लेटफॉर्म है क्लस्टर विकास कार्यक्रम का। तो यह प्लेटफॉर्म क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। CDP एक केंद्रीय पहल है जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है। सुरक्षा का अर्थ है एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली। यह जो प्लेटफॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ई-रूपी वाउचर का उपयोग करके किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी के त्वरित वितरण की अनुमति देता है। CDP जो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह सुरक्षा प्लेटफॉर्म में अन्य विशेषताएं जो हैं यह हैं कि PM किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण किया जाएगा, ई-रूपी एकीकरण होगा, जियो टैगिंग होगा, स्थानीय सरकार निर्देशिका होगा, NIC से क्लाउड आधारित सर्वर स्पेस, UIDAI सत्यापन सामग्री प्रबंधन आदि जो है आदि प्रबंधन प्रणाली आदि यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी NPCI की यह 2000 NPCI की स्थापना जो हुई थी यह 2011 में हुई थी। बाकी और भी टर्म दिए हुए हैं जैसे कि PM किसान, ई-रूपी एकीकरण, जियो टैगिंग और UIDAI। तो इनके बारे में जान लेते हैं। PM किसान एक योजना है जिसको कब से शुरू किया गया था? 24 फरवरी 2019 से। 24 फरवरी PM किसान को 24 फरवरी 2019 से स्टार्ट किया गया था। यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। इस योजना का जो उद्देश्य है यह है कि किसानों को साल भर में 6,000 रुपये उपलब्ध कराना, और वो 6,000 जो रुपये दिए जाते हैं वो 3 किस्तों में 2,000 के रूप में दिए जाते हैं। यानी कि एक किस्त में 2,000, फिर दूसरे किस्त में 2,000, फिर तीसरी किस्त में 2,000, ऐसे एक साल में उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 से। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट जो है वह है ई-रूपी। ई-रूपी जो है एक डिजिटल समाधान है, यानी कि बिना नेटवर्क के भी इससे रुपए भेजा जा सकता है। इसकी एक लिमिट है, अब जो बढ़ा करके पहले 2,000 थी, शायद अब बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है यह है कि जियो टैगिंग है, उपभोक्ता गतिविधि में सहायक होता है जियो टैगिंग। और नेक्स्ट जो है UIDAI, तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसी के द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता था, उसका सत्यापन किया जाता था। और इसकी जो स्थापना हुई थी UIDAI की, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था इसकी स्थापना। इसकी तो UIDAI की, और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वह हैं अमित अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वह है प्रेरणा। तो प्रेरणा जो कार्यक्रम है
या इसके बारे में जानते हैं। 12 अप्रैल 2024 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने प्रेरणा कार्यक्रम के तहत पहली पूर्व छात्र बैठक को संबोधित किया। प्रेरणा सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक वाले छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है, जहां विरासत नवाचार से मिलती है। इस कार्यक्रम को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरक अनुभव प्रदान करना और उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना। यह कक्षा 9 से 12 के लिए चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। प्रेरणा अत्याधुनिक औद्योगिक के साथ अनुभवात्मक शिक्षा को जोड़ती है, पारंपरिक विरासत को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है, तो FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा पहलुओं पर जागरूकता अभियान। तो 8 अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया। यह दिल्ली के खान मार्केट और INA मार्केट में लॉन्च किया गया है। इस अभियान को खाद्य सुरक्षा विभाग दिल्ली के सहयोग से शुरू किया गया है। यह मुख्य रूप से कीटनाशक अवशेषों और खाद्य उत्पाद संदूषकों का पता लगाने और उन्हें कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है, हांगकांग और सिंगापुर ने भारतीय मसालों को वापस कर दिया है क्योंकि उसमें कीटनाशक पाए गए हैं। तो कार्यक्रम के दौरान खाद्य व्यवसायों के मालिकों को जैविक खेती के मूल्य और कच्चे माल के परीक्षण की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा व्यापारियों और बाजार संघों के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल लैब परियोजना पेश की गई थी। फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल लैब में कई त्वरित परीक्षण हैं जो विभिन्न प्रकार के फूड मैट्रिक्स में 50 कीटनाशक अवशेषों तक का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे FSSAI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य संरक्षा, इसकी स्थापना हुई है खाद्य संरक्षा एवं मानक एक्ट 2006 के द्वारा। 2006 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है और यह एक सांविधिक निकाय है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है अधिनियम के तहत हुआ है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, FSSAI का जो हेडक्वार्टर है यह है दिल्ली में। तो यह रहा आज का जो प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम और कार्यक्रम से संबंधित करंट न्यूज़ में थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।